रजत जाने वाला है सवी और आशिका के साथ पिकनिक पर। ये बात से सवी पूरी तरह टूट चुकी है। स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में, जहां पर आप आगे देखने वाली हैं कि रजत सवी से बोलता है कि वो सई व आशिका के साथ पिकनिक में जाने की सोच रहा है। लेकिन सवी इस बात से बहुत हर्ट हो जाती है। वह सोच सोचकर बहुत परेशान हो जाती है और पूरी तरह टूट जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है और बहुत रोने लगती है। और बाहर से रजत सवी को आवाज़ देता है कि दरवाज़ा खोलो। रजत बोलता है, तुम सुन रही हो ना सवी? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। एक तरफ कियान है तो एक तरफ तुम, और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। सवी, एक मौका तो दे सकती हो ना? तुम मुझे अपनी बात कहने का सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं सवी का रो रो कर बुरा हाल होता है। फिर सवी उठती है और खुद को शीशे में देखती है और बोलती है, तू क्या कर रही है? जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तू क्यों रो रही है? तू नहीं रोएगी, तू इतनी कमज़ोर नहीं है। सभी ऐसे ही खुद को समझाती है और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर आती है तो रजत सवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सवी बात नहीं करती है। सवी अपने रूम में चली जाती है और वहीं रजत भी चला जाता है सवी के पीछे पीछे। और सवी दवाई का डिब्बा निकालती है और गुस्से से कमरे में फेंक देती है। तो रजत सवी के हाथ में बैंडेज लगाता है और रजत सवी से बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम हर्ट हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तो इतने में सवी खड़ी हो जाती है और बोलती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आखिर यही कहना चाहते हो ना आप? आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? एक बात बताइए, कियान ने आज तक आपसे और सही से अच्छे से बात तक नहीं करी, कभी भी नहीं। और उसे अब आपके साथ पिकनिक पर जाना है। अचानक से ही परफेक्ट फैमिली क्यों चाहिए उसे? तो रजत बोलता है, उसका भाई उसे बहुत मिस कर रहा है। सवी बोलती है, आपको आशिका और कियान के साथ जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं कौन होती हूँ आपके बीच में कुछ भी बोलने वाली? तो सवी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी मम्मा के दरवाजे के बाहर जाती है, बेल बजाती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती है कि आई दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ आई दरवाज़ा खोलो, मुझे आपकी ज़रूरत है। और दूर खड़ी रजत की आई ये सब देख रही होती है, जिसे देखकर रजत की आई को बहुत बुरा लगता है। और रजत और सवी की सारी बातें सुन चुकी होती है। वहीं सवी की आई दरवाज़ा नहीं खोलती है तो सई वहीं बाहर बैठी होती है। और वहीं जब रजत की माँ वहाँ आती है और सई से बात करती है, बोलती है, बेटा आज तक तूने हमारे परिवार के लिए सब कुछ किया है और हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाए, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, माँ का प्यार देना चाहती हूँ। बेटा तुम बहुत दुखी लग रही हो, आखिर हुआ क्या है? मुझे अपनी आई समझकर सब कुछ बता सकती हो। आज से तुम मुझे सारी बातें बताना,
मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। और बोलती है, क्या ये सब कुछ रजत ने किया है? लेकिन यहाँ पर सई कुछ भी नहीं बोलती है। बहुत बोलने के बाद सवी अपनी आई यानी कि रजत की आई को सब कुछ बता देती है कि रजत आशिका और सई के साथ पिकनिक में जाना चाहता है। ये बात सुनकर उसकी माँ उस पर भड़क जाती है और ऐसे रजत को जाने से मना करती है। बोलती है, तू उन्हें नहीं भेजेगी, ये सब बहुत गलत हो रहा है। अब आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्या सवी रजत को मंजूर दे देगी पिकनिक में जाने के लिए? क्या आशिका का प्लान सफल हो पाएगा? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा और आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।